सफलतम लोगों की बातों को सुनते हैं तो सबसे पहली बात जो हर कोई बताता है, सुबह जल्दी उठना चाहिए। 4 से 5 बजे के बीच उठने वाले लोग अपने जीवन में सफल होते हैं, अपने जीवन में तरक्की को हासिल करते हैं, शांत रहते हैं, अच्छा टाइम मैनेजमेंट कर पाते हैं। फिर हमारा दिमाग खुद से लड़ने लगता है, सुबह 5 बजे उठूं या 8 बजे, काम तो मैं वही करने वाला हूँ जो मैं रोज करता हूँ। ये सुबह 5 बजे उठने से हो क्या जाएगा। सुबह 5 बजे की मीठी नींद से जागने की कोशिश करते हैं। नींद इतनी मीठी होती है कि उठना एक कड़वाहट जैसा लगता है। इसका कारण यह था कि हम रात को उसी समय पर सोए थे जिस समय पर रोज सो रहे थे। एक दिन अपने आप को समझाकर रात को लेट सोकर सुबह जल्दी उठने की इच्छा रखते हैं। सुबह जल्दी उठ भी जाते हैं, परंतु वो दिन अच्छा महसूस नहीं होता। लगता है नींद अधूरी रह गई, पता नहीं क्यों उठ गए। इससे अच्छा तो सोते ही रहते, कम से कम रोज की तरह तो दिन गुजर जाता। परंतु फिर से बहुत से एग्जाम्पल हमारे सामने आने लगते हैं और पता चलता है 5 बजे उठने वाले लोगों का जीवन अलग ही तरीके से दौड़ता है। सेम काम जो हम करते हैं और जो वो करते हैं, उसके रिजल्ट में अंतर होता है। तो ऐसी कौन सी जिंदगी बदल जाती है सुबह जल्दी उठने से, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज की किताब है द 5 AM क्लब, ओन योर मॉर्निंग एलिवेट योर लाइफ बाय रॉबिन शर्मा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल यूनिवर्स ऑफ बुक्स में। आप सभी का मेरे चैनल को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी चैनल को इतना ही प्यार देते रहें और वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं, ये तो हम सब जानते हैं कि सुबह जल्दी उठने से बहुत फ़ायदे होते हैं, पर उसके बदले में अपनी मीठी नींद गंवानी पड़ती है। एक समझदार दिमाग सोचता है, ये सुबह 5 बजे उठकर हो क्या जाएगा। क्या सुबह 5 बजे उठना वाकई अच्छा है, या फिर बहुत ही सफल लोगों के द्वारा इस बात को ऐसे ही कह दिया गया है। पहले ये जानते हैं कि हम सभी सुबह 5 बजे उठ क्यों नहीं पाते। हमारा एंशिएंट ब्रेन कुछ इस तरह से डिज़ाइन हुआ है कि वह किसी भी खतरे को भांप लेता है और उसके लिए वह हमें किसी भी इम्प्रूवमेंट को करने से मना करता है, हमें डिस्ट्रैक्ट करता है और चाहता है हम वो ही काम करें जो हम करते रहते हैं। परंतु जब हम किसी काम को करने की ठान लेते हैं, तब हमारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स हमारी हेल्प करता है। वो हमारे डिस्ट्रैक्शन से लड़ने में हमारी मदद करता है। यह ब्रेन का वो पार्ट है जो किसी भी समस्या का समाधान करने में और इमोशंस के प्रति हमारी समझ बनाने में मदद करता है। इसी की वजह से हम लॉजिकली किसी बात को सोचकर उसके लिए एक्शन ले पाते हैं। 5 बजे हमारा दिमाग बहुत ही शांत अवस्था में होता है। अगर हम 5 बजे उठते हैं तो जाने अनजाने हमें अच्छा महसूस होने लगता है, खुशी के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, एंजाइटी कम हो जाती है। लेखक ने सुबह 5 बजे उठने के कुछ इम्पॉर्टेंट फायदों को बताया है। लेखक बताते हैं कि अगर आपका शरीर सही मायनों में सही तरीके से काम कर रहा है तो आपको रात की नींद बहुत ही बेहतरीन आती है। आप रात को समय से सोते हैं और रात को समय से सोने वाले व्यक्ति की नींद समय से पूरी होती है और आप सुबह 4, 5 या 6 बजे उठ जाते हैं। लेखक यह भी बताते हैं कि जब हम स्लीप डिप्राइव्ड होते हैं, यानी शरीर को जितनी ज़रूरत है उतनी स्लीप नहीं देते, तो हमारी स्लीप क्वालिटी ख़राब होने से हमारे ब्रेन सेल्स डिप्लीट होने लगते हैं और हमारे न्यूरल कनेक्शंस भी कम बनते हैं। न्यूरल कनेक्शंस जितने ज़्यादा बनते हैं, हमारा ब्रेन उतना ज़्यादा एक्टिवेट रहता है और अधिक स्पीड से काम करने लगता है। परंतु जब हमारी नींद पूरी नहीं होती तो ब्रेन थका रहता है। इसलिए कुछ लोगों को लेक्चर्स बहुत बोरिंग लगते हैं और वहीं कुछ लोग उसमें से समुद्र में से मोती की तरह नॉलेज को ढूंढ लाते हैं। रीज़न यही है, किसी का ब्रेन थका हुआ है और किसी का ब्रेन इतना रिफ्रेश है कि उसे सारी चीज़ों में कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल रहा है। अच्छी नींद को अचीव करने का एक ही तरीका है और वो तरीका है अलग अलग तरह से प्रयास करना कि अपनी नींद को बेटर कैसे बनाया जा सकता है। हमारी लाइफ में अलग अलग प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं होती। बहुत सारे लोगों की एक तरह की प्रॉब्लम है कि वो स्क्रीन टाइम पर ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। रातों को सोशल मीडिया का यूज़ करना या अपनी पढ़ाई के लिए भी स्क्रीन टाइम यूज़ करना। परंतु यदि आप अपनी स्लीप क्वालिटी को बेटर बनाना चाहते हैं तो रात को अपने सोने के टाइम से
1 से 2 घंटा पहले स्क्रीन टाइम बंद कर दें। रात को अंधेरे कमरे में सोएं। स्लीप क्वालिटी जितनी बेटर होगी, सुबह उतने ही समय से नींद खुलेगी और जितना जल्दी आप जागेंगे, अलग तरह के हार्मोन्स सिक्रीट होंगे जो आपके कामों को अफेक्ट करेंगे और आपके काम आपकी लाइफ को अफेक्ट करते हैं। 5 AM क्लब के लेखक रॉबिन शर्मा कहते हैं, हमें लगता है अर्ली मॉर्निंग रूटीन बनाने में बहुत तकलीफ होती है, लेकिन तकलीफ से ज़्यादा इससे फ़ायदे होते हैं। हमारा ब्रेन तो हमसे लड़ने लगता है। जब मैं रोज़ 8 या 9 बजे उठकर भी सारे काम निपटा लेता हूँ, सोशल मीडिया का यूज़ भी कर लेता हूँ, बातें भी कर लेता हूँ, अपनी जॉब भी अच्छी चल रही है, फिर सुबह 5 बजे उठकर करना ही क्या है? जब रात को 2-3 बजे सोए हैं तो सुबह 5 बजे उठ कैसे पाएंगे? इसको एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। आज भी गांव में रहने वाले लोग जो बहुत ज़्यादा फ़ोन का यूज़ नहीं करते, नेचर से ज़्यादा करीब हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से जी रहे हैं। वहीं एक व्यक्ति जिसे हर तरह की सुविधा प्राप्त है, फिर भी एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि लाइफ में बैलेंस नहीं है। यदि इस व्यक्ति को यह कह दिया जाए कि तुम्हें अपनी सिचुएशन को सुधारने के लिए 1 हफ्ते तक फ़ोन को छूना भी नहीं है, तो आपको क्या लगता है, क्या यह व्यक्ति आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा 1 हफ्ते तक फ़ोन को छूना नहीं है? बिल्कुल नहीं। हमारा ब्रेन लड़ने के मोड में आ जाएगा। हम इतने सारे एग्जाम्पल देने लगेंगे कि फ़ोन के कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। फ़ोन नहीं होगा तो पता नहीं दुनिया ही उलट पुलट जाएगी। आपका ब्रेन आपको हर तरह का पेन फील करवाएगा ताकि आप इस बात को एक्सेप्ट ना करो। परंतु एक बार अगर आपने 1 हफ्ता अपने फ़ोन के बिना जीना सीख लिया तो आपको कुछ चीज़ें सुधरती हुई नज़र आएंगी। आपको ज़िंदगी आसान लगने लगेगी। पता नहीं कैसे अपने आप ही एंजाइटी और डिप्रेशन कम होते नज़र आएंगे और यही पेन आपके जीवन को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। इसके लिए लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने जीवन में किसी भी आदत को लाना चाहते हैं तो हैबिट इंस्टॉलेशन प्रोटोकॉल को अपनाइए। 66 दिन तक आप किसी काम को लगातार कीजिए, चाहे वो सुबह 5 बजे उठना ही क्यों ना हो। शुरू में आपको अपने आप को तकलीफ देनी होगी, जल्दी उठना होगा। 20 दिनों के बाद आपको लगेगा आप बेटर परफॉर्म कर पा रही हैं। थोड़ी सी ही मेहनत करनी पड़ती है और आप आराम से जल्दी उठ जाते हैं। एंड जैसे ही और 20 दिन पूरे होंगे, ऑटोमेटिकली एक ऐसा टाइम आएगा कि आपका ब्रेन आपको खुद जगा देगा और यह रूल आप किसी भी आदत को बनाने के लिए अपना सकते हैं। लेखक कहते हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया के टॉप 5% लोगों की तरह जीना चाहते हैं, लेकिन करते वो हैं जो इस दुनिया के 95% लोग करते हैं। तो यदि आप टॉप 5% जैसा काम करना चाहते हैं तो 95% लोगों जैसे काम करना बंद करना होगा। आपको यह समझना होगा जो चीज़ें आपको मुश्किल लगती हैं या जो चीज़ें सबको मुश्किल लगती हैं, एक सफल व्यक्ति को वो आसान लगती हैं क्योंकि वो उससे भी ज़्यादा गहरी मुसीबतों से जूझ चुके हैं। तो क्या आपको सुबह 5 बजे उठने का विचार बहुत मुश्किल लगता है? परंतु इस दुनिया के टॉप 5% लोगों के लिए यह बिल्कुल आसान है। जब आप अलग तरीके से सोचते हैं तो अलग तरीके से जीते हैं। जब आप अलग तरीके से जीते हैं तो लोग आपको अलग तरीके से देखते हैं। उन्हें लगता है आप उनमें से एक नहीं है। हो सकता है वो आपको बहुत ही क्रेजी समझें, परंतु यदि आप अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको क्रेजी भी होना पड़ेगा। आपको लेट नाइट पार्टीज भी अवॉइड करनी पड़ेगी। कुछ बैड हैबिट्स को भी छोड़ना होगा। हो सकता है लोग आपको कहें कि आप बिल्कुल भी कूल नहीं हैं, लेकिन कूल बनने के चक्कर में आप अपने जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। तो अगर अपने जीवन को बेटर बनाने के लिए 95% लोगों जैसा कूल ना बनकर 5% लोगों जैसा अनकूल बना जाए तो आपका जीवन बहुत ही शानदार रहने वाला है। अगर आप अपने जीवन को बेटर बनाना चाहते हैं तो लोगों की परवाह करना बंद करना होगा। आपको उन चेंजेस पर फोकस करना होगा जो आप चाहते हैं, उन बातों पर नहीं जो लोग चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है वीकेंड में आराम करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए, पार्टीज करनी चाहिए, सोशल मीडिया को बहुत ही ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। परंतु वहीं एक व्यक्ति अपनी जॉब के साथ साथ कुछ और काम करना चाहता है जिसे वह वीकेंड में करता है और उससे वह कुछ धन भी कमाता है। हर व्यक्ति की अलग अलग चॉइस हो सकती है, परंतु जो व्यक्ति सप्ताह के अंत में भी कुछ ऐसा काम कर रहा है जिससे वह मनी अर्न कर सके, वो 95% लोगों से बिल्कुल अलग चल रहा है। इसलिए आप अपने आप को किस कैटेगरी में देखना चाहते हैं ये आपके हाथ में है। लेखक कहते हैं आपको अपने इमोशनल
डेवलपमेंट पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेखक कहते हैं हमें बहुत ही शांत अवस्था में रहना चाहिए। लड़ाई झगड़ा गुस्सा अहंकार दूसरों को नहीं पहले खुद को नुकसान पहुंचाता है। जब दूसरे लोग हमारे इमोशंस के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, हमारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, वो बुरा बर्ताव करके चले जाते हैं, परंतु ऐसे इमोशंस जो हमारे लिए नुकसानदायक हैं जैसे कि अहंकार, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, इसका इम्पैक्ट सिर्फ हम पर होता है। इसलिए हमें हमारे दिमाग और दिल को बहुत ही हल्का रखना चाहिए। अपने आप पर पूरा ध्यान देते रहना चाहिए, कहीं हमारा इमोशनल स्टेट बिगड़ तो नहीं रहा, बिना वजह के स्ट्रेस के चक्कर में गुस्सा तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं उस गुस्से की वजह से खुद की लाइफ में भी परेशानियां आ रही हों और घर वालों की लाइफ में भी। अपने आप को समय समय पर चेक करना सेल्फ रेगुलेशन कहलाता है और यही सेल्फ रेगुलेशन हेल्प करता है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ होती रहे। जब आप ऐसे मौक़ों का डटकर सामना करते हैं जो आपको इमोशनली वीक बना सकते थे, लेकिन आपने उनका इतना डटकर सामना किया कि आप उस चैलेंज से बाहर निकल पाए, तो यह आपकी जीत मानी जाती है। लेखक कहते हैं अगर आप में कोई टैलेंट है तो आपको उसको एक्सप्रेस करना चाहिए। हर किसी के पास अलग तरह का टैलेंट होता है और ये नेचुरल होता है। अगर आपके पास कोई ऐसा टैलेंट है जिसकी वजह से आप धन कमा सकते हैं, चाहे वो म्यूज़िक का टैलेंट है, राइटिंग का टैलेंट है या कोई और टैलेंट है, आपको उसको अपने फेवर में काम करवाना चाहिए। हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए और ये भी देखना चाहिए कि इस टैलेंट को किस तरह से हम अपने जीवन की बेहतरी के लिए यूज़ कर सकते हैं और अपने उस टैलेंट को इम्प्रूव करने के लिए भी एटलीस्ट दिन में 5 से 10 मिनट निकालने चाहिए। टैलेंट को जितना बेहतरीन बनाएंगे ये हमारी हेल्प करेगा कुछ न कुछ अचीव करने में। इसके साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी करना होगा। कई बार हमें लगेगा टाइम ही नहीं मिल रहा किसी नई चीज़ को सीखने के लिए, कुछ अच्छा सुनने के लिए, कुछ अच्छा पढ़ने के लिए। टाइम अपने आप नहीं निकलेगा, उसको कॉन्शियसली निकालना होगा। आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप किताब पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं। अगर आप किसी का वेट कर रहे हैं और उस व्यक्ति के आने में कुछ समय है तो तब तक आप एक अच्छा पॉडकास्ट सुन सकते हैं। उस वक्त आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए भी कुछ सुन सकते हैं। अगर उस वक्त आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कुछ एफर्मेशंस भी कर सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि आप करना क्या चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि हम जिन लोगों से घिरे रहते हैं उनका इम्पैक्ट हम पर बहुत ज़्यादा होता है। एक बहुत ही फेमस कोट भी है, यदि आप अपने बारे में जानना चाहते हैं तो अपने आसपास के 4-5 लोगों को देखिए, उन्हीं की कुछ बातों का सार आपके अंदर होगा। यानी कि हम जिस वातावरण में रहते हैं वैसे ही बन जाते हैं। निराशावादी लोगों के बीच में रहेंगे तो निराशावादी ही बन जाएंगे, परंतु वहीं यदि हम कुछ कर रहे हैं और कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमें सपोर्ट करता है हमारी चीज़ों को करने में, जो और कोई हेल्प नहीं करता बट अपने शब्दों के थ्रू हमें मोटिवेट करता है, तो आप निराशावादी लोगों के बीच रहना पसंद करेंगे या ऐसे लोगों के बीच जो आपको सपोर्ट करते हैं, मेंटली अपलिफ्ट करते हैं। अपना सोशल ग्रुप बनाना आपके हाथ में है। इस किताब का सबसे इम्पॉर्टेंट रूल जो हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना ही चाहिए, 20/20/20 रूल। 5 बजे तो आप उठ गए, लेकिन अगर उसको सही तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो 5 बजे उठना सार्थक ही नहीं होगा। अगर 5 बजे उठकर भी माइंडलेस स्क्रॉलिंग ही करनी है और उनकी बुराइयां ही करनी है, अपनी परेशानियों के बारे में ही सोचना है, तो चाहे आप 5 बजे उठे या 8 बजे उठे, आपके जीवन में कोई फर्क नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये जानना है कि हमें 5 बजे उठने के बाद अपने समय को डिवाइड कैसे करना है। 5 बजे उठने के बाद या 4:30 बजे उठने के बाद या 6 बजे उठने के बाद आप जितना जल्दी उठ पाते हैं, उसके तुरंत 1 घंटे बाद तक का समय विक्ट्री आवर कहलाता है। उस 1 घंटे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो 20-20 मिनट्स के 3 हिस्से हमें मिलते हैं। जो पहले 20 मिनट्स हैं उस समय हमें कोई एक्टिविटी करनी चाहिए। उस 1 घंटे के पहले 20 मिनट में हमें ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे हमारा ब्रेन एक्टिवेट हो जाए। फिजिकल एक्टिविटी करने से हमारे डर का हार्मोन कम होने लगता है। इस समय का उपयोग आप जिम के लिए कर सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस के लिए कर सकते हैं या ब्रेन एक्सरसाइजेस के लिए कर सकते हैं। जब आप शुरू के 20 मिनट्स अपने ब्रेन को रिवाइव करने में लगाते हैं तो ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी बढ़ने लगती है, ब्रेन की सोचने समझने की शक्ति और रीजनिंग पावर भी बढ़ने लगती है। इसके बाद के 20 मिनट में हमें अपने शरीर को एक ध्यान की अवस्था में लाना होता है।
आप चाहें तो उस समय पूरे दिन की एक प्लानिंग कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने आप से बातें कर सकते हैं, या अपने जीवन के गोल्स को पूरा कैसे करना है उसके बारे में विचार मंथन कर सकते हैं। और लास्ट के 20 मिनट आपको अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को देनी है। उस समय आपको यह सोचना होगा कि ऐसे कौन से टास्क किए जाएं कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम हो सके। कोई किताब पढ़ी जा सकती है, पॉडकास्ट सुना जा सकता है, यदि किसी स्किल में आप बहुत अच्छे हैं तो उसकी प्रैक्टिस की जा सकती है। यदि आप अपने उठने के बाद का 1 घंटा इस रूल 20/20/20 के अकॉर्डिंग करते हैं तो यह 1 घंटा आपके पूरे दिन और वो पूरा दिन आपकी पूरी ज़िंदगी को एक अलग दिशा देने में मदद करता है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि सुबह जल्दी उठना दुनिया का सबसे आसान काम तो नहीं है, लेकिन इससे मिलने वाले फ़ायदे देर तक सोने से ज़्यादा प्रभावी हैं। परंतु अपने आप को कष्ट देकर जल्दी उठने से जो फ़ायदे मिलते हैं वो आपके जीवन की दिशा को बदल सकते हैं। आप सभी का इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इससे क्या सीखने को मिला मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।